Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today I will teach you about the most important MCQs of pedagogy, and it is the part 2 of our lecture. Question number 1 is, according to John Dewey, schools must prepare students for be present life. मैं आपको जो है वो टू द पॉइंट पढ़ाऊँगी. इसमें जो है वो ऑप्शन हैं, लेकिन आप खुद ही समझ जाएं तो इट विल बी बेटर फॉर यू. तो जॉन डेवी के मुताबिक स्कूल जो है वो स्टूडेंट को प्रेजेंट लाइफ के लिए तैयार करते हैं. और जॉन डेवी के मुताबिक एजुकेशन इज़ लर्निंग बाय डूइंग, मतलब हम काम करने से ही लर्निंग करते हैं. और अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, एजुकेशनल प्रोसेस है टू साइड्स, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल. अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, स्कूल इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस. Moving to next question, which philosopher said that man is a social animal? A. Aristotle, B. Plato, C. Hobbes. So the correct answer is Aristotle. Aristotle ने कहा कि मैन क्या है, एक सोशल जानवर है, समाजी जानवर है. एंड एरिस्टोटल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन. अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया एजुकेशन में या उसको फोकस किया, तो इट इज़ एरिस्टोटल. एंड प्लेटो वाज एरिस्टोटल्स टीचर एंड सोक्रेटिस was Plato's teacher. Question number 3 is dash percentage of knowledge is gained through sense of seeing. So sense of seeing से जो हमें मिलती है नॉलेज वो है 75%. एंड विजुअल सेंस इज़ वाइडली यूज्ड एक्सपीरियंसेस इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन. मोस्टली हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो विजुअल सेंस से मिलती है. इन नटशेल मैं आपको बता दूँ कि लिसनिंग से हमें 13% मिलती है, टच से हमें 6% नॉलेज मिलती है और स्मेल से 3% नॉलेज हमें मिलती है. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वर्ड एजुकेशन इज़ ड्राइव फ्रॉम एजुकेटम, जो एक लैटिन वर्ड है. और ये लैटिन वर्ड जो है 3 लैटिन वर्ड्स में कंसिस्ट होता है और इट इज़ टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एजुसेर. एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ नेशन. जैसे कि हर मुल्क की जो आइडियोलॉजी होती है, हर एजुकेशन होती है, वो आइडियोलॉजी ऑफ नेशन पे बेस होती है. जैसे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान था और है क्या, इस्लाम. एंड एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस दैट इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू अ बैलेंस्ड लाइफ. क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रोसेस ऑफ लिविंग इज़ कॉल्ड एजुकेशन. मतलब जो हम ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशनल एजुकेशन. और इसी इनफॉर्मल एजुकेशन में जो होता है, नो करिकुलम, नो टाइम टेबल इज़ रिक्वायर्ड फॉर इनफॉर्मल एजुकेशन. Sometimes accidentally we learn a lot. Is informal education has no rules of entry and exit. अब ये डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको नटशेल में बता दिए हैं कि इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई भी रूल नहीं होता एंट्री और एग्ज़िट का. ये हम जो है वो एक्सीडेंटली भी हासिल कर सकते हैं. और ये जो है वो हम अपने फैमिली, फ्रेंड्स, मीडिया, लाइफ एक्सपीरियंस से, सोशल एक्सपीरियंस और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन जो होती हैं हमारी, और हम घर से भी सीख सकते हैं. और ये जो है हमारा एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हम एक कुदरती तरीके से सीखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज डैश फॉर्म ऑफ एजुकेशन हैज़ फ्लेक्सिबल रूल्स. अब वो कौन सी एजुकेशन है जिसमें जो रूल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं. सो इट इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन. जैसे मोस्ट कोर चर्च में जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग है. अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं या चर्च में जाते हैं तो वो हमारी एक नॉन फॉर्मल लर्निंग है. बॉयज़ स्काउट, गर्ल्स गाइड, स्पोर्ट्स, स्विमिंग, ये जो एक्टिविटीज़ हैं दे आल्सो कम इन द नॉन फॉर्मल एजुकेशन. Question number 7 is what is micro teaching? A learning method, B teaching method, teacher, C teacher training method. So it is a teacher training method. Micro means small. सो ये किस पे फोकस करता है, स्किल्स पे करता है. और ये मिनीएचर लेवल पे होता है, माइक्रो लेवल, स्मॉल लेवल पे होता है. सो दैट्स वाई उसमें थोड़े से स्टूडेंट और असाइनमेंट्स और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कम ही होंगी. Question number 8 is taxonomy of educational objectives was presented in 1956 by Benjamin Bloom. Bloom's taxonomy consists of 3 domains: cognitive, affective, psychomotor. और cognitive जो है वो हमारे दिमाग, ब्रेन से रिलेटेड होता है और इट इज़ नॉलेज बेस्ड. और इसमें 6 लेवल होते हैं. मैंने आपकी ईज़ के लिए इसके सामने ही लिख लिया है. अफेक्टिव डोमेन में जो है वो हमारे एहसासात, एटीट्यूड होते हैं. जैसे बच्चे के एहसासात होते हैं, उसके इमोशंस होते हैं. इट इज़ एटीट्यूडनल बेस्ड एंड इट इज़ 5 लेवल्स. वो आपको जो है वो टीचर किसी भी लेवल से पूछ सकता है कि इसकी लेवल कितनी है, साइकोमोटर की लेवल कितनी है, ये किस पे बेस होता है. सो साइकोमोटर जो है वो स्किल पे बेस होता है और इसकी 7 लेवल्स हैं.
तो आप जो है वो फर्दर इसको डिटेल में याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ हु रिवाइज ब्लूम टेक्सानमी। ब्लूम टेक्सानमी को जो रिवाइज किया था वो लॉरेन एंडरसन और डेविड क्रेथहोल ने किया था, एंड दे वर स्टूडेंट्स ऑफ ब्लूम। दे रीअरेंज एंड मेक चेंजेस फ्रॉम नाउन टू वर्ब। मतलब जो ब्लूम ने टेक्सानमी दी थी उसके स्टूडेंट ने ही चेंज किया था, तो उन्होंने 2001 में उसको चेंज किया था जैसे ये आप देख सकते हैं, इसकी ये ब्लूम की टेक्सानॉमी है, उसमें उसने नॉलेज दिया है, कंप्रीहेंशन, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन, KCAASE, ये आप एब्रिविएशन याद कर सकते हैं। अब ये जो है वो नीचे से ऊपर जाती है, नीचे जो है वो लोअर आर्डर है और ऊपर जो है वो हायर आर्डर है। अब एग्जामिनर आपको ईयर भी पूछ सकता है कि ये कब हुई, ये भी पूछ सकता है कि ब्लूम की जो है वो टेक्सानॉमी उसमें लोअर लेवल पे क्या आता है, वो नॉलेज आती है, और अपर लेवल हायर लेवल में क्या होती है, एवोल्यूशन होती है। हाईएस्ट लेवल, जैसे ये मैंने इधर MCQ लिखा है, हाईएस्ट लेवल इज़ एवोल्यूशन इन ब्लूम्स टेक्सानॉमी एंड क्रिएटिंग में जो अगर आपसे पूछा जाए कि रिवाइज में जो है वो हाईएस्ट लेवल क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, क्रिएट या क्रिएटिंग। तो इन रिवाइज टेक्सानॉमी फैक्चुअल रिमेंबरिंग इन नॉलेज, अगर आपको पूछा जाए कि नॉलेज में आपसे जो है वो क्या मतलब क्या आता है, तो वो क्या होता है, फैक्चुअल रिमेंबरिंग होती है स्टूडेंट की नॉलेज की। और फिर उनके जो स्टूडेंट्स ने रिवाइज किया था वो क्या किया था, नाउन को वर्ब में कर दिया था उन्होंने, जिससे नॉलेज को उन्होंने रिमेंबर या रिमेंबरिंग में, कंप्रीहेंशन को अंडरस्टैंडिंग में किया था, एप्लीकेशन को अप्लाई या अप्लाइंग में, एनालिसिस को एनालाइज, एवेल्यूएशन और क्रिएट, और फिर इन्होंने जो किया था सिंथेसिस को क्रिएट में ऊपर नीचे एक्सचेंज कर दिया था, और एवोल्यूशन को जो है वो नीचे कर दिया था, और सिंथेसिस को जो है वो रिवीजन में ऊपर कर दिया था। तो ये जो है वो चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए। अगर आपसे ये भी पूछे कि रिवीजन ऑफ ब्लूम्स टेक्सानॉमी किस साल में हुई थी, तो वो हुई थी 2001 में। So moving to the next question, question number 10 is affective domain deals with physically, mentally, emotionally। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो इमोशनली आपके एहसासात जो होते हैं वो अफेक्टिव डोमेन में होते हैं, सच एज फीलिंग्स, वैल्यूज़, इमोशंस, एंड इट कंटेन 5 लेवल्स। ये जो इसमें लेवल्स दिए गए हैं, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, करेक्टराइजिंग। अब इसको फर्दर आप जो है वो डिटेल में पढ़ लें, या इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल teach you. Question number 11 is psychomotor deals with the psychomotor domain deals with the physical movement, physical appearance, physical level. So the psychomotor जो domain है वो deal करता है physical movement के साथ. It deals with the motor skills and coordination. It has 7 levels. Levels are perception, set, guided response mechanism, complex, overt, adaptation, ओरिजिनेशन। अब इसमें भी आपको जो है वो सारी ये जो है वो इसको समझना पड़ेगा, और इसकी लेवल्स भी, क्योंकि एग्जामिनर या इंटरव्यूअर कैन आस्क यू एनीथिंग कि इसके जो है वो साइकोमोटर डोमेन में जो है पाँचवें नंबर पे कौन सी आती है, या लोअर लेवल पे क्या आता है। फॉर एग्जांपल लोअर पे परसेप्शन है और हायर लेवल में क्या है, ओरिजिनेशन है। सो ही कैन आस्क यू एनीथिंग। So student, it is the end of our today's lecture. Thanks for watching. If you like our today's lecture, please do subscribe, like and comment for the more lectures. Till the next lecture, Allah Hafiz.